बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने सीखा था कि हम अपने फॉर्म में डाटा ग्रिड व्यू को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और डाटा बेस रिकॉर्ड को कैसे फैच कर सकते हैं और फैच करने के बाद अपने डाटा ग्रिड व्यू में कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे अपडेट करना कि हम किसी भी सेल को अगर हम क्लिक करेंगे तो उसका डाटा सारा हमारे फील्ड्स में ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए, तो ताकि हम उसे इजीली अपडेट कर सकें। तो इसके लिए हमें एक क्लिक इवेंट जनरेट करना होगा। तो उसके लिए हम फॉर्म में आ जाएंगे, डाटा ग्रिड के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद हम इवेंट्स में जाएंगे। तो इधर सेल क्लिक, जब भी हम अपने सेल को क्लिक करेंगे तो ये इवेंट जनरेट होगा। तो हमारा डाटा इधर अब आ जाएगा। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं सिलेक्टेड सेल, कोई भी नाम हम रख सकते हैं। तो इंटर करेंगे तो हमारे पास कोड ओपन हो गया। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं इंडेक्स का। तो इसको वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास है दो आर्ग्यूमेंट्स हैं इधर, जो कि डाटा ग्रिड व्यू से डाटा लेके आते हैं। तो हमारे पास एक है डाटा ग्रिड व्यू सेल इवेंट आर्ग्यूमेंट्स, तो इसका हम यूज़ करेंगे। तो ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, इंडेक्स नंबर। इससे आप रो का इंडेक्स नंबर भी ले सकते हैं और कॉलम का भी, हाँ, लेकिन हमें रो का इंडेक्स नंबर चाहिए। तो इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो हम इसमें एक ऐड कर देंगे ताकि ये 1 से स्टार्ट हो। तो जो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है वो हम ऐड कर लेते हैं, वो है एसक्यूएल डाटा रीडर। ठीक हो गया, ये मैंने पहले से ऐड किया हुआ है, आप भी ऐड कर लीजिएगा एसक्यूएल डाटा रीडर। ये असल में करता क्या है, जब हम सिलेक्ट की क्यूरी परफॉर्म करते हैं तो ये डाटाबेस में सिर्फ सिंगल रिकॉर्ड को, इनके सिंगल रो को ही रीड करता है, इनके मल्टीपल रोज़ को ये रीड नहीं करता। तो हमें चाहिए भी सिंगल रो का डाटा ही चाहिए। तो वापस हम अपने कोड में आते हैं। कोड में आने के बाद हम ट्राई एंड कैच ब्लॉक का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास एक्सेप्शन है, इस एक्सेप्शन को हम हैंडल कर लेते हैं। एक मैसेज बॉक्स डॉट शो, तो एक्सेप्शन का मैसेज प्रिंट करवा देगा। तो हम ट्राई में आते हैं। ट्राई में आने के बाद अपना कनेक्शन ओपन करते हैं। कनेक्शन ओपन करने के बाद हम कमांड एक्टिवेट करते हैं, कमांड कनेक्शन डॉट क्रिएट कमांड। तो अब हम अपनी कमांड लिखेंगे, कमांड डॉट कमांड टेक्स्ट। तो इसमें हम सिलेक्ट की क्वेरी लिखेंगे, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम। तो हमारे पास टेबल नेम है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट वेयर id इक्वल्स टू @id। तो हम id प्रोवाइड करेंगे, कमांड डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू id। तो id हम ये देंगे रो नंबर इंडेक्स। ठीक हो गया। अब हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। उसके लिए हम कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद उसका डाटा हमें रीडर में स्टोर कराएंगे। तो उसके लिए हम लिखते हैं रीडर इक्वल्स टू कमांड डॉट एग्जीक्यूट रीडर। ठीक हो गया, ये एग्जीक्यूट करके रीडर में स्टोर कर देगा। तो अब हम रीडर के डाटा को रीड करने, तो उसके लिए हम लिखेंगे रीडर डॉट रीड। तो ये हमारे डाटा को रीड करेगा। ये रीडर हमारे पास एक अरे की फॉर्म है, तो लिहाजा हम इसका डाटा आसानी से फैच कर सकते हैं। तो अब बारी है इन फील्ड्स को फिल करने की। तो इसके लिए हम सबसे पहले फील्ड को सिलेक्ट करेंगे, उसका नाम देखेंगे क्या है। तो इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 1।
तो लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू रीडर। तो इसके अंदर हम कॉलम का नाम लिखेंगे, इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो पहला कॉलम है हमारे पास फुल नेम, फिर हम लिखेंगे फुल नेम, इसे कन्वर्ट कर देंगे डॉट टू स्ट्रिंग में। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्लास, इसका नाम चेक कर लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स 2 है, तो इसे ही पेस्ट कर लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स 2, इसका नाम है क्लास। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास डेट ऑफ बर्थ, इसका नाम क्या है, डाटा डेट टाइम पिकर। तो इंटर करेंगे, लिखेंगे डेट टाइम पिकर डॉट वैल्यू इक्वल्स टू। तो हम इसे डायरेक्ट ऐसे वैल्यू नहीं दे सकते, लिहाजा इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। लिखेंगे कन्वर्ट डॉट टू डेट टाइम। तो हम इसमें अब इसका कॉलम नेम लिख देंगे रीडर, DOB। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट है हमारे पास मार्क्स, तो इसका नाम है न्यूमेरिक अप डाउन। तो हम लिखेंगे न्यूमेरिक अप डाउन डॉट वैल्यू इक्वल्स टू, ये भी हमारे पास इंटीजर वैल्यू है, तो लिहाजा इसे भी कन्वर्ट करेंगे कन्वर्ट डॉट, तो रीडर, इसका कॉलम नेम है मार्क्स। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास जेंडर के लिए हमने कॉम्बो बॉक्स यूज़ किया, तो हम लिखेंगे कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट सिलेक्टेड आइटम इक्वल्स टू रीडर जेंडर डॉट टू स्ट्रिंग। तो नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्टैक्ट के लिए हमने मास टेक्स्ट बॉक्स यूज़ किया, तो हम लिखेंगे मास टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू रीडर कॉन्टैक्ट, इसे भी कन्वर्ट करेंगे डॉट टू स्ट्रिंग में। ठीक हो गया। तो अब हम रीडर को क्लोज कर देंगे और साथ ही अपने कनेक्शन को भी क्लोज कर देंगे। तो हम अपने कनेक्शन को कैश में भी क्लोज कर देते हैं, कनेक्शन डॉट क्लोज। ठीक हो गया। तो अब हम एक बार चला के चेक कर लेते हैं कि आया कि हमारा फंक्शन काम कर भी रहा है क्लिक इवेंट वाला कि नहीं। तो हमारे पास एक एरर भी आ रहा है जो कि हमने स्पेल मेरे ख्याल में मिस्टेक कर दी है। तो फ़िलहाल हमारा डाटा बिल्कुल सही आ रहा है, इसे हम अपडेट नहीं कर सकते। और अभी हम अपडेट के लिए एक आईडी जनरेट करेंगे। तो हमने कॉन्टैक्ट का टी मिक्स कर दिया, तो हमने लिख दिया। अब हम अपडेट करने के लिए हमें एक ग्लोबल वेरिएबल चाहिए होगा इंट आईडी, जो कि आईडी प्रोवाइड करेगा किसे, अपडेट की को। तो ग्लोबल वेरिएबल आ गया इंट आईडी को हम वैल्यू दे देते हैं इंडेक्स की, जो भी इंडेक्स होगा उसे अपडेट कर दें। तो उसके लिए हम अपडेट के बटन पर डबल क्लिक करेंगे, तो हमारे पास ये अपडेट वाला कोड ओपन हो जाएगा। इसे हम बंद कर देते हैं। तो ये हमारे पास अपडेट की क्वेरी लगी हुई है, अपडेट स्टूडेंट सेट वैल्यू। ठीक हो गया। तो हमने ये सारी वैल्यूज प्रोवाइड की हुई हैं। तो हम आईडी
आईडी में हम क्या लिखेंगे, वही आईडी जो हमने ग्लोबली क्रिएट की हुई थी। तो इसे सेव करते हैं, सेव करने के बाद फिर रन करते हैं। ठीक हो गया। हम किसी भी सेल को सिलेक्ट करेंगे तो उसका सारा डाटा हमारे पास आ जाएगा। तो हम इसमें से इजीली चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम मार्क्स अपडेट करने 80 अपडेट करेंगे, रिकॉर्ड अपडेटेड, हमारा मार्क्स अपडेट हो गया। फॉर एग्जांपल अगर हम डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहते हैं तो क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हम डेट ऑफ बर्थ में जाएंगे। तो सन चेंज करना है हमने 2000 अपडेट। ये देखिए हमारे पास अपडेट हो रहा है रिकॉर्ड। देखिए हम किसी भी रिकॉर्ड को किसी भी सेल में क्लिक करेंगे तो उसका डाटा हमारे पास शो हो जाएगा इन फील्ड में। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।